स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयशा आईटी एडू हब। आज हम लोग 12th क्लास का दूसरा चैप्टर जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वो डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम लोगों को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से पहले क्या जानना होगा कि गुडविल होता क्या है। ये गुडविल क्या होता है? एक बिजनेस से कमाया गया एक नाम होता है जिससे क्या होता है कि बिजनेस बढ़े, वो गुडविल होता है। और ये क्या करता है? ये एक्चुअली हम लोग फर्स्ट जब बिजनेस स्टार्ट किए थे, बिजनेस जब हम लोग क्या फर्स्ट में स्टार्ट किए थे, आज हम लोगों का क्या पोजीशन है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं इस गुडविल के द्वारा। चलिए देखते हैं। गुडविल इज द बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ गुड नेम। गुडविल क्या है? एक बेनिफिट है एंड एडवांटेज है ऑफ गुड नेम का, अच्छा नाम का, रेपुटेशन का एंड कनेक्शंस ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस का जो कनेक्शन है, रेपुटेशन है और गुड नेम है, इन लोगों का क्या है? इसका एडवांटेज एंड बेनिफिट है गुडविल। इट इज द अट्रैक्टिव फॉर व्हिच ब्रिंग्स इन कस्टमर्स। ये क्या है? एक अट्रैक्शन है, ये एक अट्रैक्शन है बिजनेस में कस्टमर लोगों के लिए। इट इज वन थिंग which distinguishes an old established from a new business. It is first start. हम लोग जब फर्स्ट में ही बिजनेस स्टार्ट किए थे, वो बाद में क्या हम लोग का प्रोग्रेस हुआ, इसमें हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं थ्रू गुडविल। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये मीनिंग ऑफ गुडविल। उसके बाद देखिए, हम लोगों को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जानने से पहले हमको जानना होगा गुडविल कितना तरह का होता है। गुडविल कितना तरह का होता है। गुडविल को हम लोग सीधा दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम लोग बोल सकते हैं सेल्फ जेनरेटेड गुडविल, सेल्फ जेनरेटेड गुडविल, और एक होगा परचेज्ड गुडविल। एक होगा क्या? सेल्फ जेनरेटेड गुडविल, दूसरा होगा परचेज्ड गुडविल। सेल्फ जेनरेटेड गुडविल को हम लोग इनहेरेंट गुडविल भी बोल सकते हैं, इनहेरेंट गुडविल। अब देखिए, सेल्फ जेनरेटेड गुडविल क्या है, परचेज्ड गुडविल क्या है। सेल्फ जेनरेटेड गुडविल मतलब होता है जब बिजनेस 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल चलाने के बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो गुडविल जनरेट होगा उसको हम लोग बोल सकते हैं सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल क्या है? हम लोग कभी दूसरा बिजनेस परचेज कर लिए तो हम लोग उसका नेट एसेट खड़ा हुआ था सपोज 12 लाख। हम लोग पूरा बिजनेस के लिए उसको कितना दिए? 20 लाख। मतलब ये 8 लाख रुपया हम लोग किस लिए दिए? गुडविल के लिए दिए, उस बिजनेस का गुडविल के लिए दिए। वो गुडविल को हम लोग को क्या करना पड़ा? खरीदना पड़ा, परचेज करना पड़ा। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं परचेज्ड गुडविल। ठीक है। सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल है, हम लोग इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं कर सकते, रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग परचेज्ड गुडविल को क्या कर सकते हैं? परचेज्ड गुडविल को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा सकते हैं। अब हम लोग आएंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में ना। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हम लोग जाएंगे, ठीक। तो पहले हमको डिस्कस करना पड़ेगा मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड हमको क्या करना पड़ेगा? पहले डिस्कस करना पड़ेगा। एक नंबर में हम लोग कर सकते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक नंबर करेंगे, इसको नहीं करेंगे। एक नंबर एवरेज प्रॉफिट मेथड।
इसका दो पार्ट होता है। एक नंबर होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दो नंबर हो जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक नंबर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड करेंगे। दो नंबर इसका क्या हो गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये एक नंबर का है। एवरेज प्रॉफिट मेथड का दो पार्ट होता है। दो नंबर में क्या होगा, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, इसका कोई पार्ट नहीं है। तीन नंबर हो गया कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन, इसको भी दो पार्ट में हम लोग कर सकते हैं। एक नंबर हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज मेथड। दो नंबर हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इसे फटाफट लिख लीजिए। देखिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है और दो पार्ट होता है इसका। एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट खाली एक ही है, सुपर प्रॉफिट मेथड। तीन नंबर हो गया कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। दो नंबर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। हम लोग इस वीडियो में आज एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सुपर प्रॉफिट करेंगे, उसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड का सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा वाला पार्ट करेंगे हम लोग? हम लोग करेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका फॉर्मूला क्या है? स्टेप वन। स्टेप वन में हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं समेशन ऑफ लास्ट फ्यू इयर्स प्रॉफिट्स। समेशन ऑफ लास्ट फ्यू इयर्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, नंबर ऑफ इयर्स।
सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग फॉर्मूला क्या होता है, स्टेप 1 पहले क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। लास्ट फ्यू इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, लास्ट फ्यू इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद कितना साल का प्रॉफिट हम लोग क्या किए, प्लस किए, जोड़े, नंबर ऑफ इयर्स मतलब उतना साल से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या, वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ इजिकल टू क्या होगा, नीचे लिखते हैं ना, नीचे हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट यहां पे जो करेंगे, यहां से क्या होगा, हम लोग को एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट करने के बाद हम लोग ये एवरेज प्रॉफिट यहां निकालेंगे, और नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्या होता है, ये कितना साल तक हम लोग यही गुडविल मतलब गुडविल से हम लोग कमा सकते हैं, उसको नंबर ऑफ इयर्स परचेज बोलते हैं। वो बुक में दिया हुआ रहेगा, हम लोग एवरेज प्रॉफिट के साथ नंबर ऑफ इयर्स परचेज जब भी गुना कर देंगे तभी क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ गुडविल निकल जाएगा अंडर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, सपोज एग्जांपल पकड़ते हैं, एग्जांपल 1, फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट है 20,000, सेकेंड ईयर में प्रॉफिट है 30,000 एंड लास्ट ईयर में प्रॉफिट है ₹40,000। ऐसे प्रॉफिट आया है, 3 साल का डेटा दिया हुआ है। उसके बाद नंबर ऑफ इयर्स परचेज है 2 इयर्स, ये डेटा है। हमको क्या करना है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का वैल्यूएशन करना है। कैसे करेंगे, स्टेप 1 हम लोग करेंगे, स्टेप 1 फॉर्मूला बोले थे कि एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ लास्ट फ्यू इयर्स प्रॉफिट। यहाँ पे लास्ट 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे समेशन मतलब उसको जोड़ना होता है, यहाँ पे प्लस करना होता है, 20,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000, 40,000 ले लिए 3 साल का। नंबर ऑफ ईयर मतलब कितना है, नंबर ऑफ ईयर 1 2 3 साल है, इसको 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे, इजिकल टू ₹30,000 आएगा, ठीक है। इसको प्लस करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 30,000 आएगा। स्टेप 2 पे हमको क्या करना है, स्टेप 2 में वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल इजिकल टू वैल्यू ऑफ गुडविल इजिकल टू क्या बोले थे, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। शॉर्ट में लिखे ना, हम शॉर्ट में लिखे, आप लोग शॉर्ट में नहीं लिखिएगा, फुल लिखिएगा। तो वैल्यू ऑफ गुडविल इजिकल टू क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कितना है, ₹30,000 इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना है, 2 इयर्स, इजिकल टू ₹60,000। ये हो गया हम लोगों का सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला भी हो गया, और क्या हो गया, एक एग्जांपल हम लोग दे दिया, ऐसे निकालना है। और बहुत तरह का मिलेगा, ये फॉर्मूला में पुट करके निकालना होगा। इसके बाद हम लोग करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट।
वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। स्टेप 1 में हमको क्या निकालना होगा? स्टेप 1 में हमको एक टेबल बनाना होगा। तो इसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं ना। स्टेप 1, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमको निकालने के लिए, एवरेज प्रॉफिट हमको निकालने के लिए क्या करना होगा? समेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, समेशन ऑफ प्रोडक्ट्स करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? समेशन ऑफ वेट्स, समेशन ऑफ वेट्स। तो हम लोग समेशन ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे और समेशन ऑफ वेट्स निकालेंगे कि वेट्स क्या होगा, जितना साल रहेगा 1 2 3 4 5 करके दिया हुआ रहेगा। अब हमको क्या करना है? प्रोडक्ट हियर प्रोडक्ट इज इक्वल टू हो गया प्रॉफिट इनटू वेट। हर साल का प्रॉफिट के साथ हर साल का वेट हम लोग क्या करेंगे? हर साल का वेट हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला 1, ये वेटेड एवरेज निकालने का। उसके बाद स्टेप 2, स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे? सेम वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू क्या होगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज करेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट यहां से निकलेगा और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ रहेगा बुक में, वहां से हम लोग क्या करेंगे? गुना कर देंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का एक एकदम हम लोग एग्जांपल करने से होगा। देखिए 5 साल का प्रॉफिट है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सॉरी फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है, सॉरी 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। वेट्स क्या है? वेट्स 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ है 3। ये डेटा है, इसके ऊपर हमको क्या करना है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है। हमको एक तो टेबल बनाना पड़ेगा, एनालिसिस टेबल। हम इसे मिटा देते हैं, याद रखना है 10 12 8 18 16, यहां लिख देते हैं 10 12 8 18 16, नहीं तो हम खुद भूल जाएंगे। वेट 1 2 3 4 3 हो गया। पहले हमको एक एनालिसिस टेबल बनाना होगा, ऐसे यहाँ हम लोग प्रोडक्ट, यहाँ पे वेट, यहाँ पे बहुत छोटा हो गया, इतना छोटा करने से नहीं होगा। बड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है, 4 कॉलम लेने से ही हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यस, यहाँ पे प्रॉफिट्स, वेट्स, यहाँ पे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है। यार कितना था? 1 2 3 4 और 5, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट
सेकेंड, क्या लिख रहे हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हो गया। प्रॉफिट्स कितना कितना बोले थे, 10,000, 12,000, 8,000, 18,000 और 16,000 हम लोग प्रॉफिट्स बोले थे। वेट क्या होगा, 1 2 3 4 5। अब हम लोग क्या बोले थे, समेशन ऑफ प्रोडक्ट। पहले प्रोडक्ट हमको निकालना है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू हम लोग बोले थे, प्रोडक्ट इज इक्वल टू हम लोग बोले थे प्रॉफिट इंटू वेट। तो यहाँ पे 10,000 इंटू 1 कितना होगा, 10,000 ही होगा। 12,000 इंटू 2 24,000, 8,000 इंटू 3 8 कितना 24, 18 इंटू 4 करना पड़ेगा, 18 इंटू 4 हो गया 72 और 5 इंटू 16, 16 इंटू 5 इक्वल हो गया 80। हम लोग को क्या चाहिए, वेट्स का क्या चाहिए, समेशन चाहिए और प्रोडक्ट का चाहिए। तो वेट को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे और प्रोडक्ट को जोड़ लेंगे। ये सब जोड़ने की जरूरत नहीं है। 5 4 5 1 5 4 9 10 और 5 15, ये हो गया 15। समेशन ऑफ वेट्स कितना हो गया 15। अब प्रोडक्ट को जोड़ना होगा कितना, 10 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 72 प्लस 80 कितना हुआ, 2,10,000, 2,10,000। तो हमको फॉर्मूला में बिठाना है, समेशन ऑफ प्रोडक्ट भी मिल गया, समेशन ऑफ वेट्स भी मिल गया। अब हमको ये मिटा देते हैं, ऊपर वाला, ये ऊपर वाला हम लोग मिटा दिए, यहां से हम कर दिए, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय समेशन ऑफ वेट्स था। समेशन ऑफ प्रोडक्ट कैसे कितना आया, 21,000, सॉरी 2,10,000, क्या बोल रहे हैं, 2,10,000 और वेट्स कितना आया 15 इज इक्वल टू कितना होता है देख लेते हैं, 15 आ गया 14,000। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना बोले थे, 3 बोले थे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, WAP इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग शॉर्ट में नहीं लिखिएगा, पूरा फॉर्मूला लिखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम लोग को मिल गया है 14,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना बोले थे 3, मतलब इंटू 3 करने से हो गया 42,000, ठीक है। ऐसे हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट में वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। दूसरा वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ये एग्जांपल था, हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड में जाएंगे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, मुझे मेरे पढ़ाने का कॉन्सेप्ट अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। इससे क्या होगा, आप लोगों को जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहेगा।